हेलो। अब तो स्टार्ट हो जा मेरे भाई। बच्चे वेट कर रहे हैं कब से। स्टार्ट हो गया। हो गया हो गया हो गया। तो दोस्तों, हेलो। चलो, गुड इवनिंग आप सबको। और एक्चुअल में अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो अभी लाइव इसी चैनल पे मैं दूसरे वीडियो पे लाइव चला गया था, क्योंकि कनेक्शन कहीं और जुड़ गया था। मैं कहीं और जोड़ रहा था। हो जाता है कभी कभी ऐसे। तो आप सबको गुड इवनिंग, और इस मेरे सबसे बड़े चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपको सबके सामने है, और वो पढ़ने वाले हैं अपन साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज। और इससे पहले जो मैंने रिकॉर्डेड क्लासें पढ़ाई थी, वो रिकॉर्डेड क्लासें जो थी वो थी कौन सी? एक तो पढ़ाया था मैंने प्रतिशत, पहले प्रतिशत के बाद पढ़ाया था मैंने लाभ हानि, और उसके बाद आया था डिस्काउंट। अब आज से मैं क्लास में जैसे आपको टाइप वाइज पढ़ाता हूं, सेम एज इट इज टाइप वाइज मैं सवाल करूंगा। आज मैं आपको पढ़ूंगा साधारण ब्याज का बेसिक, कि साधारण ब्याज का बेसिक स्टार्टिंग जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं। फिर अपन आएंगे टाइप 1 पे, टाइप 2 पे, ऐसे। और रोजाना 9:30 मैथ्स क्लास रखूंगा। और जल्दी से जल्दी एक बार आप वीडियो जो है वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर करने का मतलब ये रहता है कि आपके जो दूसरे फ्रेंड वगैरह हैं वो सब लोग पढ़ सकें। और आज से मैं बता रहा हूं आपको, पूरा कंप्लीट फ्री में रहेगा कोर्स। आपका पूरा कोर्स मैं फ्री में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो सब जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। कम से कम शेयर वाली संख्या अच्छी हो तो लगेगा हाँ यहां पर पढ़ने वाले कुछ मैथ्स वाले आए हैं बच्चे। चलिए शुरू करता हूं मैं सबसे पहले। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा जो है वो, सबसे पहला पॉइंट यही है कि साधारण ब्याज जो है वो कहां काम आता है। तो साधारण ब्याज कहां पर काम आता है? तो आपने मार्केट में सुना होगा, मार्केट में लोग चलाते हैं एक वीसी। आप सबने सुना होगा वीसी लोग चलाते हैं। फिर लोग जो है वो ब्याज पे मार्केट में पैसा देते हैं। तो ब्याज पर जो पैसे देते हैं, जिसे बोलते हैं कि मैंने तो 1% पे दिया है। कोई जमाना था 1% का भी, अब तो नहीं रहा है। तो 1% हो गया, 1.5% हो गया, 2% हो गया, या फिर कहते हैं कि 2 मती हो गया ये। अब यहां पर मार्केट में अगर जैसे कोई ब्याज पे पैसा लेता है, जैसे मान लो कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पर दिए। कितने दिए? 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख किसी को ब्याज पे दिए और रेट है मैंने लगाई 2%, और मार्केट में जो पैसा दिया जाता है वो सारा पैसा होता है महीने के हिसाब से, कि एक महीने में कितना ब्याज लोगे आप, ये वो पैसा होता है। तो 1 लाख रुपए का 2% कितना होगा? तो सबसे पहले तो बच्चों आपको एक प्रतिशत निकालना आना चाहिए। वैसे तो आता होगा, मैं जहां तक समझता हूं आप सबको, क्योंकि प्रतिशत, लाभ हानि ऑलरेडी अपन 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आता है यहां पर, कभी भी किसी भी संख्या, ध्यान रखना, किसी भी संख्या का कभी भी प्रतिशत निकालो तो हमेशा क्या करना, उस संख्या के 2 जीरो हटा देना। क्या करना? 2 जीरो हटा देना। 2 जीरो हटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो संख्या आपका 1% का मान होता है। क्लियर? जो 1 लाख है उसकी 2 जीरो हटा दो, कितना आया? 1000। उस 1000 जो है वो है 1% का मान। मैंने पैसा कितने परसेंट में मार्केट पे दिया है? 2% पे। इसका मतलब मुझे हर महीने कितना पैसा मिलने वाला है? हर महीने मुझे मिलने वाले हैं 2000 रुपए। क्लियर? अब याद रखना, साधारण ब्याज जो है वो, साधारण ब्याज क्या है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो साधारण ब्याज का नाम ध्यान रखना। साधारण ब्याज है जो आप कमरा किराए पर लेते हो, जो कमरा किराए पर आप लेते हो वो ही है साधारण ब्याज। ठीक है, और ऐसा आपको आई थिंक, मैं जहां तक समझता हूं इस तरह से कोई नहीं बताएगा कि आपका कमरा किराए लेना एक साधारण ब्याज है। क्यों है तो समझो, जैसे आपने अपना घर जहां आप रह रहे हो अभी किराए, माना कि अगर किराए रह रहे तो, अगर आपने किराए कमरा लिया है, या अगर मकान मालिक को तो आपने किराया दिया होगा, आपने उसको, रहने वाले को कमरा दिया है, मतलब एक तरह से आपने उसको पैसा दिया है, अपनी घर की संपत्ति दी है। वो स्टूडेंट या कोई भी घर में रह रहा है तो वो आपको क्या दे रहा है? किराया दे रहा है। उसी किराए को कहते हैं ब्याज। तो ब्याज का टॉपिक ये होता है। ठीक है, अब मैं आता हूं इस पे पॉइंट टू पॉइंट, कि कैसे गिनेंगे, कैसे क्या रहेगा उस सब पे। तो अभी जो मार्केट में पैसा चलता है वो होता है कौन सा? महीने के हिसाब से, कि हर महीने। लेकिन यहां किताबी ज्ञान जो अपन पढ़ते हैं, कि किताबों में जो अपन पढ़ते हैं वो कौन सा पैसा होता है? तो वो होता है हमेशा कौन सा? वार्षिक। तो यहां चलेगा पैसा हमेशा वार्षिक। लेकिन जरूर नहीं है कि एग्जाम वाला आपको वार्षिक दे,
उसका काम है आपको महीने के हिसाब से भी दे सकता है या फिर दिन भी दे सकता है कि मैंने तो पैसा 25 दिन के लिए उधार दिया, बताओ कितना ब्याज बनेगा। तो क्या क्या दे सकता है, एक तो वार्षिक दे सकता है, महीने के हिसाब से दे सकता है, और फिर क्या दे सकता है आपको, दिन के हिसाब से। तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे उससे, तो देखो यहां से मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है तो वो समझना। साधारण ब्याज जो है बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। आपको ये टॉपिक 2-3 दिन लग जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते मुझे, लेकिन इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप अच्छे से समझना, ध्यान देना। साधारण ब्याज का नाम साधारण क्यों है, पहला पॉइंट अगर मैं आपको ये कहूं तो साधारण ब्याज का नाम साधारण इसलिए है क्योंकि बहुत सिंपल है। जैसे पॉइंट समझाता हूं, एक एक पॉइंट समझना, ठीक है। मैंने किसी को 8% की दर से पैसा उधार दिया, वार्षिक रेट है, ठीक है। 8% के हिसाब से मैंने किसी को पैसा उधार दिया, वो कह रहा है कि मैं आपका जो पैसा है वो 2 वर्ष के लिए रखना चाहता हूं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 2 वर्ष के लिए रख लेना। 1 साल का मैं कितना ब्याज मांग रहा हूं, 8%, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज बनेगा ये आप सब जानते हैं। तो 1 वर्ष का 8%, तो 2 वर्ष का हुआ 8% और 8% कितना हो गया, 16%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज है वो ब्याज बना है 16%। ध्यान देना, सब एक सीखे, एकाग्रता जो कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं। ब्याज जो है वो कितना बना, 16%। ये जो मैंने ब्याज लिखा है वो ब्याज किसके अंदर लिखा है, प्रतिशत में। इसका मतलब ये है कि अपन ब्याज को प्रतिशत में भी निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तब हम दर और समय का गुणा करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। बस फर्क ये रहेगा वो ब्याज प्रतिशत में आएगा। अगर इसकी जगह मैं यहां पर बोल दूं कि मैंने तो 10,000 रुपए उधार दिए, कितने पैसे दिए, 10,000 रुपए। अगर 10,000 रुपए 8% की दर से मैंने 2 वर्ष के लिए किसी को उधार दिया हो तो अब मुझे कितना ब्याज मिलेगा, तो इस बार मुझे पैसा पता है। और जब पैसा पता है तो ब्याज निकालना बहुत आसान है। कैसे आसान है, अभी मैंने आपको सिखाया था, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 जीरो हटा दी जाए तो 2 जीरो हटाने के बाद जो संख्या बचती है वो संख्या 1% का मान होता है। किसका मान होता है, 1% का। तो ये हुआ 1% का मान कितना, 100। तो यहां पर ब्याज कितना बन रहा था, 16%। तो 1% का मतलब 100, तो 16% का मतलब कितना हुआ, 1600। 1600 क्या है, ये ब्याज है। क्या है दोस्तों, 1600 ब्याज। अब समझना, बस यही है पूरी गणित ब्याज की, कि ब्याज जो है वो एक तरह से नहीं होता है। ब्याज को आप 2 तरीके से बोल सकते हो, एक तो आप ब्याज बोल सकते हो प्रतिशत में, और दूसरा आप ब्याज बोल सकते हो रुपए में। और ये है सबसे बड़ा मेन, क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, कि जो बच्चा इस चीज को समझ गया उसके लिए आगे के सवाल दिक्कत नहीं होगी। तो ब्याज को किसी सवाल में, अगर आपके सामने पैसा नहीं है तो भी आप ब्याज निकाल सकते हो प्रतिशत में, अगर पैसा है तो आप ब्याज निकाल सकते हो रुपए में। अब मैं कहूं यहां पर कि मैं 16% ब्याज बोलूं या 1600 रुपए बोलूं, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब इस सवाल को अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 16% जो ब्याज है, 16% उसकी वैल्यू कितने रुपए हुई, 1600 रुपए। 16% जो ब्याज है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1600 रुपए। अब मुझे अगर पता करना है कि मैंने कितना पैसा उधार दिया, ये वाला जो मैं पता करना चाहता हूं वापस, कि मैंने कितना पैसा उधार दिया, कैसे पता चलेगा। तो 16% की वैल्यू अगर 1600 है तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल दो। तो 1% कितना होगा, तो 1600 इधर ही रहेगा, और ये जो 16 है ये 16 इधर कहां जाएगा, अपॉन में नीचे आ जाएगा। तो 16 से यहां से 1600 कितनी बार कट गया, 100 बार। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हुई, 100। हमने पैसा कितना उधार दिया है, तो हमने पैसा उधार दिया है कितना, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, तो 1% की वैल्यू हुई 100, तो 100% की वैल्यू हुई 100 × 100, और 100 × 100 का मतलब हो गया कितना, 10,000। इसका मतलब हुआ कि यहां मैंने जो पैसा उधार दे रखा था वो कितना दे रखा था, 100%। ये होता है इसका बिल्कुल बेसिक की क्या है, ठीक है। सर रीड लेवल 2 साइंस मैथ्स का पढ़ाओ सर। धर्मेंद्र भैया, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके ओवरऑल सबका पढ़ा रहा हूं, साधारण ब्याज सबके आएगा। जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, या वनपाल की, मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूं, ताकि कोई एक बच्चा यूं नहीं हो कि सर मेरा नहीं पढ़ा है ना उसका नहीं पढ़ा है। मैं सबके लिए पढ़ा रहा हूं एक साथ, ठीक है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं अपन आगे। तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट सवाल पे चलते हैं और एक एक सवाल सोल्व कराता हूं आपके सामने। तो ये है आज का पहला सवाल, और जल्दी से आप मेरा साथ देना, जल्दी से जल्दी आप आंसर निकालना है आपको कि सवाल का आंसर क्या होगा,
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आंसर निकालो। जो लोग रीट, एलडीसी, रेलवे, एसएससी, वनपाल जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि दूसरे आपके साथ वाले लोग भी पढ़ सकें। सर नेटवर्क इशू से लेट ज्वाइन हुआ, रूपल जैन। अच्छा, नेटवर्क इशू हो सकता है और मेरे खुद के इधर जो इशू था उस वजह से ऐसी भी दिक्कत आई थी। चलिए अब आता हूं मैं पहला सवाल। तो रूपल पहला सवाल ही अब आ रहा है, ठीक है, क्या है देखो। सबसे पहला सवाल है यहां पर 5,000 रुपए, 5,000 5% वार्षिक दर से, मतलब एनुअल रेट होगी 5% और पैसा दिया है 5 वर्ष के लिए। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों तरीके से समझा देता हूं। पहला तरीका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, एक होता है कि आप क्या करो, इसमें ब्याज का फॉर्मूला लगाओ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, एसआई, और मूलधन इंटू समय इंटू दर, मतलब पीआरटी। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर और अपॉन में क्या हो गया 100। आप चाहो तो ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो। तो ब्याज कितना होगा वो यही पूछ रहा है। तो मूलधन कितना हुआ 5,000 रुपए, फिर यहां से समय कितना है 5 वर्ष, और दर कितनी है 5%। ठीक है, और 5% बटा कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे, यहां से 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, फिर क्या करेंगे 5 इंटू 5 25, और 25 इंटू 5 25 5 कितना हुआ 125 और 10 ये, मतलब यहां से कितना हो गया 1250। तो 1250 रुपए यहां पर क्या हुआ आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, और जो भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, गुलाब सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, लाइव चैट में जाके आप कमेंट जरूर करो, जब आपका आंसर, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब नहीं, लेकिन आपका जब आंसर आ जाए तो कमेंट किया करो स्पीड से, क्योंकि ये सवाल तो बिल्कुल शुरुआत का पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक है। अब आता हूं, इसी सवाल को देखो अब ध्यान से। अब मैं ला रहा हूं आपके सामने सेकंड, ठीक है, सेकंड तरीका कि इस सवाल को आप और कैसे कर सकते हो। तो देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको आप रट्टा मार के कभी पास नहीं हो सकते। मतलब इसमें याद कर लो कि हम तो याद कर लेंगे मूलधन इंटू समय इंटू दर ही होता है, बस फिक्स कर लेंगे। बच्चों ऐसा नहीं है, याद कर लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि गणित में चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने किराए वाला क्यों समझाया आपको, ताकि आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट करो अपने लाइफ में। तो समझना कैसे, यहां पर जो पैसा दिया गया है वो पैसा दिया है 5 वर्ष के लिए। हमेशा अपने आप को रखो सवालों में, और ऐसा समझो साधारण ब्याज का मतलब है आप पैसे वाले हो। ठीक है, भले ही पैसे वाले अभी हो या नहीं हो, हमेशा भविष्य में पॉजिटिव रहो, बहुत पैसा आने वाला अपने पास। राकेश झुनझुनवाला जो है वो छोड़ के गया बहुत सारा। ठीक है, तो समझना। अब आता है कि 5 वर्ष के लिए मैंने किसी को पैसा उधार दिया है, किस रेट में हमारी बात हुई है, तो बात हुई है 5% के हिसाब से, कि मैं 1 साल पैसा रखोगे तो मैं आपसे 5% पैसा लूंगा। तो उस आदमी ने रखा कितने वर्ष है 5 वर्ष। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी कहानी याद आ गई है। कहानी मतलब यूं नहीं कि दूसरी कहानी जा रहा हूं, मैथ्स में एक पॉइंट बताऊं आपको मैं, समझना एक चीज में, सवाल पे वापस आऊंगा, एक और बेसिक चीज समझानी है वो। और देखो, जैसे मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए, 1 लाख रुपए मैंने 2% के हिसाब से उधार दिए, मासिक महीने के हिसाब से। ठीक है, हर महीने के हिसाब से 2% में ब्याज ले रहा हूं। पहले महीने का ब्याज कितना बना, तो 1 लाख का 2%, 1 लाख का 2% कितना होता है दोस्तों 2,000 रुपए, ये होता है। लेकिन क्या हुआ, मैंने किसी को पैसा उधार दिया और वो उसके अगले महीने, मतलब अगला महीना जब पहला 1 महीना कंप्लीट हो रहा था, उससे पहले वो व्यक्ति कहीं बाहर चला गया, मतलब मान लो जैसे मुंबई या पुणे कहीं काम करने चला गया। अब मैंने उसको बोला कि भैया 1 महीना हो गया है, आपने ब्याज नहीं दिया अभी तक। तो वो बंदा बोला कि सर मैं तो अभी क्या है बाहर आ गया हूं, आपका ब्याज मैं एक साथ बाद में दे दूंगा। क्या बोला वो, एक साथ बाद में दे दूंगा। अब आपसे मैं पॉइंट पूछता हूं, वो समझना। पहले महीने का जो ब्याज बना वो ब्याज कितना बन रहा है 2,000 रुपए। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपको ब्याज बाद में दूंगा। तो अब समझना कि 1 महीने का जो 2,000 रुपए ब्याज है वो पैसा मेरा हुआ, क्योंकि ब्याज मेरा बना तो मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन वो पैसा मेरे पास नहीं आया। जो मैंने उसको 1 लाख दे रखा है वो मूल पूंजी, वो तो उसके पास पड़ी है। तो 1 लाख जो मूल पूंजी उसके पास पड़ी है, उसका 2% तो मैं अगले महीने उससे लूंगा ही लूंगा, मतलब 2,000 तो लूंगा। लेकिन 1 महीने बाद जो मेरा ब्याज बनने वाला था कितना 2,000, वो मुझे उसने अभी तक नहीं दिया है। क्या मैं इसके ऊपर भी ब्याज लगाऊंगा? क्या इस 2,000 के ऊपर ब्याज लगेगा क्या? जल्दी से हाँ या ना में जवाब दो कि क्या इस 2,000 रुपए जो उसने अभी तक मुझे नहीं दिया है, पहले महीने का ब्याज, क्या इसके ऊपर ब्याज लगेगा क्या?
विठल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सबको। जल्दी से जल्दी देखो, थोड़े बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, जल्दी से शेयर कर दो और सबको पहुंचा दो। पहली क्लास है और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि पहली क्लास है, और पहली क्लास से अगर कोई भी समझेगा तो उसको पूरा टॉपिक समझ में आएगा, वरना कल परसों आएगा तो दिक्कत होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं पॉइंट कह रहा था वो ये था कि पहले महीने का 2000 ब्याज है, उसने मुझे ये नहीं दिया है, तो 1 लाख जो मेरी मूल पूंजी है उसका ब्याज तो 2000 बन रहा, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन पहले महीने का जो उसने पैसा मुझे नहीं दिया, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगाता हूं, ब्याज, क्या लगाता हूं, ब्याज लगाता हूं, तो पहले महीने का जो पैसा उसके ऊपर अगर मैंने ब्याज लगा दिया तो ये कहलाएगा ब्याज पर ब्याज, क्योंकि ये पहले से क्या था, ब्याज था। और ब्याज के ऊपर मैं और क्या लगा रहा हूं, ब्याज। तो ब्याज के ऊपर अगर मैं लगाता हूं ब्याज तो ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब सोचो कि मैंने कमरा किराया क्यों बोला है, बार बार पॉइंट वही समझा रहा हूं। आपके 1 महीने का किराया अगर मकान मालिक ने 5000 रख रखा है तो दूसरे महीने का बढ़ जाएगा क्या? अगर आपने 1 महीने का किराया नहीं दिया और अगले महीने आप एक साथ देना चाहो तो क्या अगले महीने वो 5000 का और ज्यादा बढ़ा के लेगा? नहीं लेगा, हो सकता है आपको भगा दे वो सारे मकान मालिक ऐसा नहीं होते, लेकिन पॉइंट ये है कि 1 महीने का अगर 5000 है तो दूसरे महीने का भी कितना लेगा, वो 5000 ही लेगा। इसलिए ये कहलाता है साधारण ब्याज, कि साधारण ब्याज में जो मूल पूंजी एक बार आपने दी है, किसी से लिए, ब्याज सिर्फ उसके ऊपर लगेगा, चाहे आप 6 महीने का इकट्ठा करके दो, चाहे 12 महीने का इकट्ठा करके दो। चलिए अब आता हूं मैं वापस इस पॉइंट पे। मैंने किसी को 5 साल के लिए पैसा दिया है, 5 वर्ष के लिए, और रेट क्या चल रही है, 5%, मतलब हर साल उससे मैं 5% का ब्याज लूंगा, तो 5 साल में कितना बना, 5 × 5 25% ब्याज हुआ, तो 25% में उससे ब्याज लूंगा, तो पैसा कितना है दोस्तों, 5000 रुपए। तो 5000 रुपए के ऊपर मैं उससे 25% का ब्याज लूंगा, तो 5000 का 25% निकालना, कहने का मतलब ये हुआ, तो 5000 का 25% कितना हुआ, तो 5000 × 25, और 25% जो है ये परसेंट हटा दो तो बटा में क्या आ जाएगा, 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 5 125, और 125 के पीछे क्या आ गया, 0। इसका मतलब यहां पर कितना ब्याज लगने वाला है, वो ब्याज मिलने वाला है कितना, 1250। क्लियर हुआ? ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग जब मैं पढ़ा रहा हूं तो गाड़ी थोड़ी सी धीरे चल सकती है, क्योंकि मुझे सबको समझाना है इसलिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। और आप सवाल स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना जल्दी से, ताकि आपको यूं नहीं लगे कि सर तो भाग गए और हम तो स्क्रीनशॉट लेना भी रह गया हमारा। चलिए अब बताओ जल्दी से सेकंड सवाल का आंसर, किस धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि है, उस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। तो इस बार आपको पैसा बताना है, और पता क्या है आपको, इस बार ब्याज पता है। जिन बच्चों ने सवाल को अच्छे से समझा हो उनको पता होगा कि 500 किसके बराबर होने वाला है। सर आपका पर्सन मैथ का कोर्स रीड साइंस लेवल 2 का है क्या? हाँ भैया, मैं आपको धर्मेंद्र नीनामा, आपको मैं वापस बता दूं, मैं आपको हर टाइप का सवाल लेके आऊंगा। हर टाइप का मतलब रीड फर्स्ट हो, रीड साइंस हो, एलडीसी हो, सबके मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूं। अलग अलग तरीके के जितने सवाल होते हैं वो सब कराने वाला हूं, इसलिए क्योंकि आपके रीट वाले जो राजस्थान में रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास अभी 6 महीने का टाइम है। 6 महीने तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अगस्त आधा हो गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब 4 महीने का टाइम ही बचा आपके पास। इन 4 महीनों में आपका अच्छा खासा जो कोर्स है वो मैं रोज पढ़ाऊंगा, रोज पढ़ोगे तो अच्छा खासा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए साथ में पढ़ते रहो। चलो अब मैं बता रहा हूं सवाल, देखो क्या है। मैंने किसी को पैसा दिया 5% की रेट से, तो समझना चीजों को, मैं हर साल उससे 5% पैसा लूंगा। मैंने पैसा कितने साल के दिया है, 4 साल के लिए, तो 5% मैं 4 वर्ष तक उससे ब्याज मांगूंगा, तो 5% 4 साल तक कितना हुआ, 20%। और आगे स्टार्टिंग में आज वाली क्लास शुरू हुई तभी मैं बता चुका था आपको, जब कभी भी आपको रेट, दर और समय, अगर ये दोनों पता है तो समय का जब दर से गुणा होता है तो हमें पता चलता है ब्याज, कि यहां ब्याज कितना है। लेकिन ब्याज किस में पता चला, प्रतिशत में। तो ब्याज कितने में होता है, 2 तरीके से ब्याज होता है, एक ब्याज प्रतिशत में होता है और दूसरा ब्याज किस में होता है, रुपए में होता है। तो यहां पर ब्याज मुझे प्रतिशत में पता चल गया। अब मैं सवाल को अगर आगे पढ़ूं तो क्या लिखा हुआ है, साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ब्याज रुपए में पहले से पता, सवाल में कि ब्याज जो है वो रुपए में कितना है, 500, और ब्याज प्रतिशत में कितना है, 20%। ये आप अपने रिजल्ट 10वीं 12वीं आपने बीए बीएससी जो भी कर रखा है, आप अपने रिजल्ट की तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके 10वीं में अगर 80% बने
तो 10वीं में परसेंट देखो अपन क्या बोलते हैं 80% बने। कोई अपन हमसे नंबर पूछे कितने नंबर आए तेरे, तो 560 नंबर आए मेरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो तरीके से बोलने का एक तरीका है कि मैं प्रतिशत बोलूं चाहे मैं संख्या बोलूं, बात तो एक ही है, सेम चीज ये। ब्याज में प्रतिशत में बोलूं या रुपए में बोलूं, है तो ब्याज ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो दो चीजें पता तो फिर कैसे करेंगे, तो क्या करोगे आप, देखो ब्याज है मुझे पता है प्रतिशत में तो है 20%, और ब्याज मुझे पता है रुपए में कितना है 500 रुपए। इसका मतलब 50% की वैल्यू कितना रुपए हुई, 500 रुपए। सॉरी अगर मैं आगे पीछे बोल गया, 20% की वैल्यू कितनी हुई, 500 रुपए। तो 20% की वैल्यू अगर 500 है तो मुझे पता करना वो धनराशि कितनी है, और धनराशि कोई भी कितनी होती है 100%। तो पहले तो मैं आपको बता दूं 1% कैसे निकालेंगे, तो 1% निकालने का तरीका हुआ 500 रुपए उधर ही रहेंगे और 20 जाएगा नीचे, ये हुआ 1%। अपन को निकालना था कितना परसेंट, 100%। तो 1% की जो वैल्यू हुई, इस 1% की वैल्यू को किससे गुणा कर दो, 100 से, तो ये आंसर किसका हो जाएगा, 100% का हो जाएगा। तो यहां से 20 से 100 कितनी बार कट गया, 5 बार, और 500 इंटू 5, तो 500 इंटू 5 कितना हुआ दोस्तों, 2500। तो यहां से संख्या कितनी हुई, 500, मतलब कितने रुपए आए, 2500 रुपए। ये तो हो गया, जो बच्चे इसको कैसे समझ सके, प्रतिशत क्या होता है उधर से समझ सके उनके लिए ऐसे, जो लोग उधर से नहीं समझ सके उनके लिए भी सेकंड तरीका। तो सेकंड तरीका देखो क्या है, सेकंड तरीका है सिंपल आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला, कि जो बच्चे सिर्फ फॉर्मूले से ही करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा में 100। तो यहां पर ब्याज आपको पहले से दे रखा था कि 500 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है हमें इस बार ज्ञात करना था, पी का प्रिंसिपल मतलब मूलधन पी लिख दिया। उसके बाद दर कितनी चल रही है सवाल में, 5। उसके बाद समय कितना है, तो समय है कितना 4 वर्ष, ये 4, और बटा में कितना आ गया 100, ये 100 लिख दिया। ठीक है, 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार, और 4 से 20 कितनी बार कट गया, 5 बार। अब यहां पर P बचा है, नीचे कितना बचा है, 5 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर से इधर भेज देंगे, तो 5 नीचे है, ये आएगा 500 से गुणा होने, तो 5 का 500 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500, और सामने कितना आ गया P, मतलब यहां पर मूल पूंजी जो है वो मूलधन कितना रुपए हो गया, 2500 रुपए मूलधन है। ठीक है, तो ये होता है बिल्कुल बेसिक, और जो प्रतिशत समझे वो ये। और ध्यान रखना बच्चों, आज जो पहली क्लास है, आज इतने इजी सवाल इसलिए हैं कि आपको लगेगा इतने इजी तो हमें आते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बेस कवर करना है, उनके लिए खास करके ये। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपके सामने तीसरा सवाल, चलिए जल्दी से आंसर बताओ, इस तीसरे सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से। सर बीएसटीसी में भी आएगा क्या, बीएसटीसी के लिए मैं साधारण ब्याज कंफर्म नहीं कह सकता कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन पिछली भर्ती में सवाल आए हैं, 2020 और 2021 की भर्ती में यहां पर सवाल आए हैं, तो इसलिए बेसिक पार्ट आप जरूर पढ़ लो, ठीक है। और आज की क्लास मेरी ऑलरेडी 10 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं कल से, क्योंकि आज लिंक जो है वो पुराना एक वीडियो था वहां पर स्टार्ट हो गई थी, इसलिए आज मैं आपको पता होगा मेरे 3 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं अभी, 9:30 बजे रोज मैं, अभी जो आप पढ़ रहे हो आप वहीं मिलूंगा आपको 9:30 बजे, ठीक है, 9:30 बजे से, और 10:10 से मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, आज भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, आज भी पढ़ाने वाला हूं थोड़ी देर बाद। वो है मेरा दूसरा चैनल रीजनिंग बाय नरेश सर, उस पर पढ़ाने वाला हूं रीजनिंग, ठीक है। और तीसरा चैनल है शॉर्ट ट्रिक्स, जहां मैं रोज शॉर्ट ट्रिक पढ़ा रहा हूं, तो जल्दी से आप इनको शेयर कर देना। और रीजनिंग 10:10 पे रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं दूसरे चैनल पे मेरे, ठीक है। चलिए इस सवाल का आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, इस बार क्या दिया है, 5000 रुपए है, 8% की दर है, और कितने दिन के लिए पैसा दिया है, 73 दिन के लिए। इस बार क्या दे रखा है, दिन, जबकि अपना सवाल जो होगा वो चलेगा किस हिसाब से, हमेशा चलेगा वार्षिक के हिसाब से, क्योंकि दर किस में दे रखी है, वार्षिक, तो इसको वर्ष में चेंज करेंगे। और जब दिन को वर्ष में चेंज करें तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो एक वर्ष में दिन होता है 365 दिन, तो जो दिन है उसको 365 का भाग लगाएंगे। तो करना कैसे रहेगा, देखो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहां से हमें ब्याज ज्ञात करना है, मूल पूंजी कितनी हुई, मूल पूंजी हुई 5000 रुपए, इंटू दर, तो दर कितनी है 8% की, और समय कितना है 73। अब कभी भी ध्यान रखना आप, बटा में 100,
ये जो 73 कभी भी जो चेंज करते हैं समय को, चाहे आप दिन को वर्ष में बदलो या महीने को वर्ष में बदलो, हमेशा जो संख्या ऊपर है उसको वहीं रखना और जिसका आप भाग लगाना चाहते हो ना वो इसके नीचे लिखना। तो यहां पर अगर मैं दिन को वर्ष में बदलूं तो यहां नीचे आएगा कितना, 365। ठीक है, अब आता है कि जो दिन है, जो दिन दे रखे हैं, ये मैंने 73 ही क्यों लिखा होगा, मैंने यहां पर 100 दिन 200 दिन 300 दिन क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 73 एक अभाज्य संख्या है और इस अभाज्य संख्या से जो 365 है वो 365 सीधा कटता है 5 बार। कितनी बार दोस्तों, 5 बार कटता है। तो कभी भी दिन को वर्ष में चेंज करो तो यहां पर जो दिन दे रखे हैं वो ऊपर रखना और 365 को कहां रखना, नीचे। अब काटते हैं आगे, 2 0 से 2 0 ये और कट गए, फिर 5 से यहां पर 50 कितनी बार कट गया, 10 बार, और 10 इंटू कितना हुआ, 8, तो 10 इंटू 8 कितना हुआ दोस्तों, 80 रुपए। इसका मतलब यहां पर साधारण ब्याज कितना हुआ, तो साधारण ब्याज देखो आंसर आना शुरू हो गए। गणपत गुलाब सिंह बिल्कुल सही आपका आंसर। तो यहां पर कितने रुपए ब्याज हुआ दोस्तों, 80 रुपए ब्याज हुआ। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल, अगला सवाल है ये। ठीक है, आज स्पीड से इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि आज पहला दिन भी है और मैं थोड़ा लेट आया था, इसलिए 10:04 हो गए हैं। और जल्दी से एक बार लाइक का बटन भी प्रेस जरूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। और रोज 9:30 बजे आपके सामने हाजिर रहूंगा, अटेंडेंस लगा देना मेरी। ठीक है, रोज 9:30 बजे आ जाऊंगा, आज लेट हो गया था बस, तो कल से ध्यान रखूंगा। और अभी 10:10 पे रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं दूसरे चैनल पे, तो वहां पर आप जल्दी से आ जाना। ठीक है, चलिए सवाल का आंसर देखते हैं। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर, मतलब क्या निकालनी है, इस बार दर निकालनी है। 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए बनेगी। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो पैसा होता है, जो अपन किसी को देते हैं या किसी से लेते हैं, शुरुआत वाला, वो शुरुआत वाला पैसा कहलाता है प्रिंसिपल मूलधन। और वो प्रिंसिपल मूलधन कितने रुपए हुआ, 1800 रुपए। उसके बाद है कि जो पैसा आपको मिलेगा, जो आप प्राप्त करोगे, जैसे एफडी कराते हैं ना अपन, और एफडी कराने के बाद लास्ट में जो मिलता है उसे क्या बोलते हैं, अमाउंट, क्योंकि उस एफडी का मूल पूंजी के अंदर क्या जुड़ जाता है, ब्याज। तो मिश्र धन जो है अमाउंट कौन कहलाता है, जब मूल पूंजी में क्या जुड़ जाता है, ब्याज। तो और वो कह रहा है कि आपका पैसा कितना हो जाए, 2700 हो जाए। अब समझो हमने बैंक में डाला तो 1800 था और हमें मिल कितना रहा, 2700। तो एक्स्ट्रा पैसा जो हमें मिलता है वो एक्स्ट्रा पैसा क्या कहलाता है, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। ठीक है, तो याद रखना, जिन बच्चों को नहीं पता हो, जिस सवाल में मूलधन मिश्रधन दोनों पता हो, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत अच्छे से सवाल आएंगे। मूलधन मिश्रधन जिस सवाल में पता हो, आपका काम रहेगा आप क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे। तो 1800 से 2700 हुआ तो आप ब्याज निकालो, तो आपका पैसा कितना बढ़ा है, 900 रुपए बढ़ा है। कितने रुपए, 900। यहां से हमें ब्याज पता चल गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, समय पता है, मूलधन पता है, तो निकालनी क्या है, दर। आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से ही काम हो जाएगा। तो ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो इस फॉर्मूला में लिखता हूं मैं, तो यहां मूलधन कितना है, 900 रुपए, बराबर मूलधन 1800 रुपए, दर हमें ज्ञात करनी है और समय 10 वर्ष दिया है, बटा में 100 आ गया। उसके बाद 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमें दर ज्ञात करनी है, तो इधर की संख्या इधर भेजेंगे, तो ऊपर की संख्या इधर कहां जाएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो यहां से 900 इधर है, 18 भी नीचे आएगा, 10 भी नीचे आएगा। तो यहां लिख देता हूं कि 900 इधर पहले से ऊपर था और 18 और 10 नीचे गया, तो 18 और 10 नीचे आ गया, बराबर इधर क्या है, आर। यहां से 1 0 से 1 0 कट गई, और 18 से काटे हैं तो 18 से 90 कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो यहां पर दर कितनी हुई दोस्तों, तो दर आएगी कितनी, 5% की दर। तो यहां पर दर है ये, और दर कितनी है, 5%। आया सवाल समझ में। ठीक है, तो यहां पर जो है आज मेरी गाड़ी यहीं तक रोकनी पड़ेगी, मुझे मजबूरी है दोस्तों, माफ करना आज के लिए मुझे। और जो भी लोग लाइव आए हो, आप सब लोगों को एक बार वापस रिवाइंड करा रहा हूं। अभी जस्ट 10:10, 10:07 तो यही हो गए, 10:10 पे मैं रीजनिंग की क्लास में लाइव आ रहा हूं। तो रीजनिंग बाय नरेश सर सर्च करो, उस चैनल पे मैं आ रहा हूं रीजनिंग पढ़ाने के लिए आपको। और आज की क्लास जो है वो मेरी क्लास, आज की क्लास बस इतनी हो पा रही है, माफ करना आज के लिए, एक बार और सॉरी बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, कल सेम टाइम मैं आपको मिलूंगा 9:30 बजे। ठीक है, इसी चैनल पर। और अगर आप क्लास चाहते हो कि नहीं सर ये तो क्लास आधा घंटा बहुत कम है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि सर क्लास का टाइम थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं दूसरे चैनल पे, तब तक बाय बाय, जय हिंद।